तूफानी बारिशों ने गवादर को डबो दिया, घर से रेआब, सड़कों गलियों में 6 फुट तक पानी, कंटेनर बह गए। इमरजेंसी नाफिज, इम्तहानात मुलतवी, ख्वातीन और बच्चों को बुलंद मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिशें। गवादर में 14 घंटे तक मुसलसल मूसलाधार बारिश ने हालात संगीन कर दिए। तेज हवाओं से नुकसानात में इजाफे का खदशा, समंदर में कई कश्तियां तबाह हो गईं। सेनेटर कोहदा बाबर कहते हैं हुकूमत गवादर को आफत ज़दा करार दे, लोगों के घर गिरे हैं, हालत इंतहाई खस्ता है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की PDMA को इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। अमेरिका ने एक बार फिर बानी PTI के इल्जामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है बानी PTI के इल्जामात गलत और झूठे हैं। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यहां खड़े होकर सच बोलूं। चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम अपनी हुकूमत और मुल्क का फैसला कर सकें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार और आज़ाद सहाफत का हक देखना चाहते हैं। कौमी असम्बली इजलास का तनाज़ा, हुकूमत ने कानूनी रुकावटों और PTI की मुज़ाहमत का तोड़ निकाल लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन 29 फरवरी को जारी किया जाएगा। कौमी असम्बली का सेशन 29 फरवरी की सुबह 10 बजे होगा। नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आज 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। आपस के रखते हुए एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक आप ये उम्मीद ना रखें कि कोई और इदारा आपका इज्जत करेंगे। हमने फैसला ये किया कि जो हमारे पास वोट मांगने आए हैं उनको चले हम जाके वोट देते हैं। जो दूसरा सियासी जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं। सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर आइन शिकनी कर रहे हैं। उनके खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज होंगे। एक अदम एतमाद पर असम्बली तोड़ने और दूसरा इजलास ना बुलाने का मुकदमा दर्ज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आसिफ जरदारी ने मुफाहमत के अमल में PTI के शामिल होने का भी कहा। उन्होंने बात नहीं की जो अडियाला जेल में है वो अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार नहीं। हमारे पास यही ऑप्शन है कि जो बात कर रहे हैं उनको मौका दें। सदर ने इजलास ना बुलाकर ठीक इकदाम किया। बानी PTI ने सदर की हिमायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का भी मुतालबा। 20 नशिस्तों वाले को वजीर आजम बनाने का इल्जाम। बानी PTI का कहना है IMF को लिखा जाने वाला खत गद्दारी करार दिया जा रहा है। IMF को लिखा जाने वाले खत मैंने डिक्टेट करवाया है। इसके बाद पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हलके में किन किन का आपस में मुकाबला, कौन जीत रहा है कौन हार, यानी इसमें फौरन लोगों को पता चल जाता है। और यहाँ पर नतायज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे, घरों में सोए हुए, इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब। आप खुद जरा अंदाजा लगाएं ये क्या इलेक्शन थे। मौलाना फजलुर रहमान का सदारती इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान, किसी हुकूमत में शामिल न होने के मौक़िफ़ पर भी कायम। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले नई इत्तेहादी हुकूमत से मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम जल्द गिर जाएगा। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया, हम खुद बाहर हुए। जो सिस्टम के अंदर हैं वो आने वाले दिनों में रोएंगे। बाहर के इदारों को मुल्की मामलात में मुदाखलत की दावत नहीं देनी चाहिए। हमें इलेक्शन से पहले ही इत्तला थी कि जमीयत का हुजम घटाने का फैसला हो गया। हमने हमेशा इस्तेहकाम की जंग लड़ी, हमारी खिदमत का सिला ये दिया क्या। आसिफ जरदारी को सदारती इलेक्शन में कामयाब कराने के लिए बिलावल भुट्टो मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, सैयद खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। कमेटी आसिफ अली जरदारी को सदारती इलेक्शन में कामयाब कराने के लिए तमाम जमातों से वोट मांगेगी। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी सियासत में भरपूर किरदार अदा करने का फैसला। कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए आमिर डोगर का इंतखाब। डेप्टी स्पीकर की सीट के लिए मालाकंड से नौमुंतखब मेंबर जुनेद खान को नामजद किया गया। वज़ीर आज़म के लिए नामजद PTI के रहनुमा उमर अयूब की अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात। कहते हैं मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी धांधली नहीं हुई, अवाम के वोट पर शब खून मारा गया।
कलम की जुम्बश के जरिए हमारी सीटों पर कट लगाया गया। 2 मार्च को मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी कह रही है एमक्यूएम का मैंडेट 100% जाली है। मुस्तफा कमाल के लीक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑडियो में मुस्तफा कमाल का कहना था, 40 मिनट की मीटिंग के बाद हमें कहा गया कि दोबारा पीपल्स पार्टी से मिलना है। पीपल्स पार्टी का इसरार है कि एमक्यूएम की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर पूरे हैं, एमक्यूएम को निकाल बाहर करें। मुस्तफा कमाल ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहते हैं कमेटी के कमरे से किसी ने मेरी आवाज रिकॉर्ड की। ये लीक एमक्यूएम लंदन ने की है। लीक ऑडियो में आम गुफ्तगू है जो टीवी पर भी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असेंबलियों के इजलास आज होंगे। दोनों इजलासों के लिए एजेंडा भी जारी कर दिया गया। इजलास में नौमुंतखब अरकान असेंबली हल्फ लेंगे और हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 5 बजे तक सेक्रेटरी असेंबली के पास जमा कराए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन तमाम दरख्वास्तों पर आज फिर समाअत करेगा। मौलाना फजलुर रहमान, अलीम खान, पीर सबकुतुल्लाह राशिदी और चौधरी शुजात को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन, कानून और रूल्स पर तशरीह दरकार है। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद नशिस्तों की हकदार है। इन जमातों का पता नहीं क्या मसला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें आई जिन्हें सुनना जरूरी है। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने शहादतें रिकॉर्ड कराने के लिए 5 गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। बानी पीटीआई के वकला की मजीद वक्त की इस्तदा भी मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम पहले ही आपको काफी वक्त दे चुके हैं। बानी पीटीआई की बच्चों से बात कराने की दरख्वास्त मंजूर। जेल इंतजामिया को हिदायत जारी। समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। सेनेट में पीटीआई की गिरफ्तार ख्वातीन को रिहा करने का मुतालबा। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ भी अरकान का एहतजाज। सेनेटर सादिया अब्बासी ने सेनेट में कहा, जो सीटें पीटीआई की बनती हैं उन्हें दी जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए था। एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। सेनेटर फैसल जावेद का ख्वातीन कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, बेगुनाहों को रिहा किया जाए। सेनेटर अली जफर ने कहा, सियासी जमातें ख्वातीन कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाज का हिस्सा बने। जो हमारे साथ आज हो रहा है कल आपके साथ भी हो सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध ने हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की शिरकत। अरकान कौमी और सूबाई असेंबली समेत मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स, मारूफ सनतकार और दीगर अफराद ने भी शिरकत की।